चला जाइए, स्टार्ट करो। जी बैठे उधर मजवा दी बच्चों के बीच में बस उसके बाद तुरंत करना है। भैया बजा दो थोड़ा। हेलो, देखिए कुछ आपातकालीन योजना है। हम लोगों को अभी जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस जाना है। एक लड़के का सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है और उसकी लास्ट भी आगे है, जिसका संशोधन आज भी किया जा सकता है और कल संडे पड़ रहा है। 15 तारीख लास्ट डेट थी, सूचना कल मिली है। विद्यालय से एक विदाई का समारोह आयोजित किया गया है। विदाई का मतलब ये नहीं होता है कि आज से आप इस स्कूल में नहीं आ सकते हो। आपके शिक्षण सेवा यहां से समाप्त होती है और हम ये नहीं चाहते हैं कि इंटरमीडिएट का कोई भी बच्चा यहाँ पे पुनः आकर के एडमिशन ले। इसलिए हम लोगों से जितना प्रयास हो सका हमने आपको शिक्षा दी, आपने ग्रहण किया और अब आपकी परीक्षा आ गई है। परीक्षा में आपको भाग लेना है, परीक्षा को उत्तीर्ण करना है और एक रिकॉर्ड इस आदर्श विद्यालय मंदिर के उपलक्ष्य में आपको प्रस्तुत करना है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि गत वर्षों के बाद इस वर्ष भी हमारे बहुत से बच्चे अच्छे नंबर ला करके इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। 75% से लेकर के हमारी उम्मीद है कि 90% तक तो निश्चित रूप से बच्चे अपना परफॉर्मेंस देंगे। और हेलो
इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। हमें सबसे ज्यादा उम्मीद साइंस साइड के बच्चों पे लगी हुई है, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है और ऊपर वाले पर भी हमें विश्वास है कि आपको आपके परिश्रम का फल ईश्वर अवश्य देगा और 75% एबव नंबर ला करके सभी विषयों में डिस्टिंक्शन ला करके हमारा और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को परीक्षा के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके हैं। जैसे आपकी हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी बोर्ड की, सेम टू सेम वैसे ही परीक्षा होनी है। लेकिन जब आप कक्ष में प्रवेश करें तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, ऐसा कुछ संदेह आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश माइंड में ही आपको कक्ष में प्रवेश करना है। इसके लिए आपको समय का विशेष ध्यान देना होगा और समयानुसार ही आपको कक्ष के अंदर प्रवेश करना होगा और समय के अनुसार ही आपको बाहर होना होगा। इसलिए मन में किसी भी प्रकार का संदेह न ला करके आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई की है कि आप बड़ी आराम के साथ जो है अपने प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हो। में ना लगाएं, आपकी जो समझ में आता है, जैसा आपने पढ़ा है वही सही है। आप कलम को पकड़ करके कापी पे रख करके ये संदेह ना करें कि हम जो लिखने जा रहे हैं वो गलत है या सही है। जो आपके दिमाग में आएगा वही सही है, आप ये मान के चलिएगा। तो निश्चित रूप से आप सही ही लिखेंगे। कंफ्यूजन दिमाग को डाइवर्ट कर देता है, इसलिए किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और जो भी दिमाग में आपके आता जाए आप लिखते जाइएगा। विशेष ध्यान उन बच्चों को देना है जिनको प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा, लेकिन उनके में कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें जा रही हैं, तो जितनी आती जाए उनको आप लिखते जाइए, छोड़िएगा नहीं। क्योंकि जैसे कि आपके सब जगह पे लिखा हुआ है, कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए कर्म करिए, फल तो अपने आप मिल जाएगा। वृक्ष लगाएंगे तो आपको फल अवश्य मिलेंगे, कम या ज्यादा जो भी हो ऊपर वाले की दया से, लेकिन फल जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है अपने उत्तर पुस्तिका पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए उन प्रश्नों को आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जिन प्रश्नों पर आपको ज्यादा कमांड दिखता है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, और फिर जो अगर नहीं आता है तो जो भी मन में आया आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर डाल करके। यहां तक कि जरूर करिएगा किसी भी प्रश्न का उत्तर आप छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न का उत्तर आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ना है। अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है तो लास्ट वाले जो प्रश्न आप लिखने जा रहे हो उनको थोड़ा शार्ट कर सकते हो,
ज्यादा विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना है। लेकिन अगर आपको 10 प्रश्न करने हैं तो 10 करना है, आपको 9 प्रश्न नहीं करना है, ताकि एग्जामिनर शुरुआत में तो अच्छे से 2-4 प्रश्न देखता है और जब उसको लगता है कि बच्चा अच्छा है, लिख रहा है, तो फिर आगे के प्रश्नों पर आपका विशेष ध्यान नहीं देता है और अपनी कलम उठाकर फटाफट सही मारते हुए नंबर देता चला जाता है। अगर उसको 10 में से 9 नंबर जो है आपको पहले के 3 क्वेश्चनों में मिल गए तो आप मान के चलिए कि 8 लास्ट तक आपको 8 से तो कब नंबर देगा ही नहीं, भले ही गलत हो क्यों न हो। आप लोग जानते हो कि आज का युग जो है बहुत परिवर्तन हो गया है। कोई भी टीचर्स अपने दायित्व को ज्यादा वहां पूरा नहीं करता, उसको ये देखता है कि हम कितनी ज्यादा से ज्यादा कॉपियां चेक कर दें और हमारा पैसा बन जाए, समझ रहे ना। तो आपकी एक एक लाइन को पढ़ने की उसके पास फुर्सत नहीं है, इसलिए दिमाग से निकाल दीजिएगा कि गलत अगर हमने लिख दिया तो कट जाएगा। अगर इस नियम का फॉलो करोगे तो आपके नंबर 75% के ऊपर निश्चित रूप से होंगे। और अगर आपने प्रश्नों को छोड़ा तो जब आपने प्रश्नों का उत्तर ही कुछ नहीं लिखा, आपने पेन ही नहीं चलाया, तो एग्जामिनर बाध्य हो जाएगा कि वो किस पे नंबर आपको दे दे। तो फिर जब प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है आपकी कॉपी पे, तो उत्तर देने में वो आपको नंबर कहां पे देगा, उसके पास कोई जो है चारा नहीं बचेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को करना है, निधड़क करना है और किसी के दबाव में कोई भी कार्य नहीं करना है। आपके जो अच्छे निरीक्षक होंगे उनसे डरने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फोर्सली भी और नॉर्मलिटी भी आप अपने कक्ष निरीक्षक से अपने कष्टों का, अपने जो है शंकाओं का, अपने प्रश्नों का उससे समाधान कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि आप पर्ची और नकल तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज्यादा कैमरे, इतने ज्यादा सब चीजें लगी हुई हैं कि सब कुछ देख रहा है। लेकिन अगर आपको किसी में किसी चीज का संदेह है, रोल नंबर में या किसी चीज में, तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। तो एट लास्ट हम आपसे यही कहेंगे कि आप बहुत बहुत मदद करें, आप पे कृपा बनाएं और जिस बात से आपने यहाँ पे सद्बुद्धि का प्रयोग किया है, आजीवन आपके ये सद्बुद्धि बनी रहे और सच मार्ग पर चलते हुए विद्यालय का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, क्योंकि आपके माता पिता से बहुत बड़ी उम्मीदें लगी हैं। तो हम यही कहेंगे कि ईश्वर आपको इस परीक्षा में अच्छे अंकों से और आपको इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने में आपकी सहायता करें। इसी के साथ हम आपको इस विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो और बड़े गर्व के साथ हमारे पास आएं और अपने जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट को हमारे विद्यालय के द्वारा ग्रहण करके अच्छे डिग्री कॉलेज या जो भी बीटेक, एफटेक
बहुत सारी डिग्रियां हैं, जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं उसमें जाने में आपकी ईश्वर मदद करे। इसी के साथ आप लोगों को इस विद्यालय की अंतिम विदाई के साथ साथ कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके माता पिताओं को भी बड़ा ही साधुवाद देते हैं कि इस विद्यालय को चुन करके आप लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। आपने बड़े अच्छी तरीके से पढ़ाई की, अनुशासन में रहे। अब टीचरों ने कैसा व्यवहार किया ये आपको जानना है और ये लास्ट में यही करना है कि नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए कि मतलब जो है किसने क्या किया। आप पॉजिटिव सोचिए कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और पुनः ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बच्चों को 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और इस विद्यालय का और आप अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जैसा कि सभी बच्चों को आवाज हेलो 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 हेलो। जैसा कि बड़े सर ने अभी आप लोगों को बताया कि परीक्षा में जब हम बैठने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी अंदर से एक हेडेक बनी रहती है। हेडेक कुछ नहीं है। सभी लोग विद्यालय में किसी भी साधन से जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने समय पर पहुंचे। पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं और पेपर करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं। लेकिन अगर आप लेट होते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। किसी भी बच्चे को मोबाइल नहीं ले जाना है। अगले साल की घटना घटी, 6 मोबाइल एक स्कूटी गाड़ी में रख दिए गए और स्कूटी रोड पर खड़ी थी। स्कूटी में मोबाइल रखते समय किसी चोर आदमी ने देखा और 6 मोबाइल निकाल ले गया। स्कूटी में ताला बंद का बंद ही रहा। 8 हो सकता 8 थे, ठीक है। तो मोबाइल ले जाने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आप 3 घंटे पेपर देते हैं तो 1 घंटे में आ जाएंगे। 4 घंटे बिना मोबाइल के नहीं रह सकते हैं ना, अलाउ नहीं है। बिल्कुल मोबाइल यहाँ न लाएं। अगर मोबाइल बहुत जरूरी है तो यहाँ स्कूल में सुबह जमा कर दीजिए और फिर वापस आके ले लीजिए। विद्यालय में ये सारी सुविधाएं तुम्हारी उपलब्ध रहेंगी। और दूसरी सूचना यह है कि समय से जितने लोग हैं अपने साधन से, बाकी जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं तो निभाऊंगा ही, उनको बिफोर हाफ आवर, एक आधे घंटे में पहले तो पहुंचाऊंगा। और इसके अलावा जो अपने साधन से लोग जाएं तो जहां पे गाड़ी खड़े करने के लिए स्टैंड बना वहीं पे खड़ी करें, रोड पे नहीं। शहर का मामला है, रोड पे गाड़ी ना खड़ी करें। कोई भी चोर उठा ले जा सकता है। तमाम सारी चाबियां आ गई हैं जो वाहन उठाने वाले चोरों के पास होती है, ले जाएंगे तो एक अजीब अपना अलग से टेंशन पैदा होगा। और इसके अलावा बहुत सारी जो सूचनाएं तुम लोगों को मिल रही हैं कि नकल नहीं होगी, नकल नहीं, तो नकल की कोई जरूरत नहीं है। किसी की कॉपी में देख करके लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर एक बार गलती से कोई सेंटेंस लिख जाता है तो उसको काटिए ना, उसको भूल जाइए। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला परीक्षक होता है वो कॉपी में हर पेज का, हर पन्ना, हर वाक्य नहीं पढ़ता है। और पढ़ेगा क्या? जो कटिंग होगी उसको तो पढ़ेगा ही। हर आदमी की निगाह पुलिस में पड़ती है। तो करेक्शन में बिल्कुल आप करेक्शन नहीं करेंगे। एक बार लिख गया तो लिख जाने दो। बार बार उसको काट करके खुरच करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर प्रश्न पत्र आपको मिलता है और किसी बच्चे के पीछे से, आगे से आपने देख के टिक कर लिया है, टिक किया हुआ पेपर नकल का पक्का सबूत है। किसी भी पेपर
पेपर में, बोर्ड के पेपर में आप बिल्कुल टिक नहीं कर। टुडे इज द फेयरवेल ऑफ 2025 और मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छा वेल ड्रेस अप होकर आए हैं। ऑल द ब्यूटीफुल फेसेस आर हेयर एंड ऑल द जेंटलमैन आर हेयर। तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके फेयरवेल की। इसी के साथ इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं सुधीर सर को बुलाना चाहूँगा कि वो मंच पर आए और कार्यक्रम की पूरी जानकारी बताएं कि सबसे पहले क्या। प्रशांत, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रशांत सर के लिए, हमारे आपके सबके सही से बेहतरीन कवि, बेहतरीन गायक, अच्छी भाषा के धनी, साक्षात सरस्वती जी विद्यमान है इनके गले में। और मैं चाहूंगा कि वो आए और सभी बच्चों का स्वागत करें। जोरदार तालियां एक बार फिर से। भावभीनी विदाई लेने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वह समय आ चुका है कि जब हमारे कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी हमसे विदा होने जा रहे हैं और इसी के निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित भी किया गया है ताकि उन छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई दी जा सके। कहा जाता है कि हार अपनी खुद को कबूलने नहीं दूंगा, हार अपनी खुद को कबूलने नहीं दूंगा, बेहोशी में आज तुझे भूलने नहीं दूंगा और अपनी तालियों से इस मंच को हौसला देते रहना। सच कहता हूँ आज का दिन तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, आज का दिन तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी समाज के अभिन्न अंग हैं और समाज में रहते हुए सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। इस सामाजिक जीवन में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ता भी है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे समाज के प्रतिनिधि हर संभव सहायता करते हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों के, वो आपके देव रूपी शिक्षकगण हैं। एक बार मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि अपने टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जिन्होंने आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया और आपको हमेशा वो रास्ता दिखाएंगे जो आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा। ज़्यादा समय ना लगा करके मैं आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले हमारे 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं तो इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा प्रशांत सर ने पूरा माहौल बना दिया है, मज़ा आ गया है उनकी कविताएं सुनकर, तो 2 लाइन थोड़ा हम भी खड़का देंगे। क्यों खड़का दिया जाए ना? तो हमारे सभी प्यारे बच्चों के लिए जो इस विद्यालय को आज छोड़कर कहीं और अध्ययनरत रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहे हैं। वो क्लास, वो सीट, वो स्कूल, हर एक चीज आप यहाँ पर एक कोने में छोड़ के जा रहे हैं कि जैसे ही कल हम इस विद्यालय में एंटर करेंगे तो जब क्लास 12th हेलो हेलो इसका पैसा काटा जाएगा। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल में।
मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुधीर सिंह आप सभी के समक्ष यहाँ पर उपलब्ध हुआ हूँ ताकि हम लोग फेयरवेल अच्छे से मना सके। और कुछ लाइनें इस प्रकार हैं। जिंदगी की इस राह पर हम चल पड़े, खुशियों की यादों में हम सब बिछड़ पड़े हैं। हर एक लम्हा संग था, हर एक लम्हा संग था, हर एक हंसी प्यारी थी। जब जुदाई का वक्त है पर यादें हमारी छोड़कर जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं ये प्यारे दिन। हम सब नए सफर की ओर बढ़ते हैं। हम सब दिल की गहराइयों से सबको याद करेंगे, फिर मिलेंगे एक दिन, यही वादा करेंगे। जोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि मैं प्रशांत सर के उतना बड़ा शायर तो नहीं, लेकिन आप सभी को देखकर मुझे शायरी याद आ गई। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि मिस्टर फेयरवेल और मिसेस फेयरवेल का ये कॉन्सेप्ट होगा अभी,